नमस्कार। आइए देखते हैं कि लाइफ में आप जो भी करने जा रहे हैं उसका एक्शन सीक्वेंस क्या होना चाहिए। अगर आपको कुछ प्रॉपर रिजल्ट चाहिए तो उसका एक्शन सीक्वेंस क्या होना चाहिए। एक्शन सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सीक्वेंस सही से फॉलो नहीं करेंगे तो आपका कुछ भी रिजल्ट सही ढंग से नहीं आएगा। तो एक्शन सीक्वेंस तब सही से फॉलो होगा जब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता हो इस यूनिवर्स के बारे में, इस वर्ल्ड के बारे में। उसे कहते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब होता है कि आपको पता हो कि कब क्या करना है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है इंटेलिजेंस। उसके बाद मान लो अगर आपको इंटेलिजेंस किस बारे में कि वर्ल्ड चल कैसे रहा है, तो वर्ल्ड एक ही चीज से चल रहा है। एक ही चीज से चल रहा है, वो एक्सचेंजेबिलिटी से, कि आप कुछ दे रहे हो तब आपको कुछ मिल रहा है। अगर आपको ये समझ नहीं है, सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस इज नोइंग दैट द वर्ल्ड इज फंक्शनिंग ऑन एक्सचेंजेबिलिटी। आप कुछ दे रहे हो तब आपको कुछ मिल रहा है। जैसे आप CO2 बाहर निकाल रहे हैं तब जाके आपको ऑक्सीजन मिल रहा है। अगर ये समझ नहीं है तो आपको कुछ समझ नहीं है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ होनी चाहिए कि पूरा वर्ल्ड चल रहा है ऑन द बेस ऑफ एक्सचेंजबिलिटी। द बेस ऑफ एक्सचेंजबिलिटी। इसको थोड़ा समझिए। लगता है प्यार की तलाश में है तू, लगता है प्यार की तलाश में है तू, पर गलत जगह गलत की तलाश में है तू। ये दुनिया है, यहाँ प्यार नहीं है केवल चुनाव। ये दुनिया है, यहाँ प्यार नहीं है केवल चुनाव। है तेरे पास नायाब जो तू दे सके कुछ दुनिया को, तो दुनिया चुनेगी तुझको, नाम देगी उसका प्यार। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहे सब प्रीति। जब तक दाम का है तू तभी तक काम का है तू। इसका मतलब इंटेलिजेंस, आपको समझ होनी चाहिए कि आपको जो कुछ मिल रहा है केवल एक्सचेंजेबिलिटी की वजह से मिल रहा है। आप कुछ दे रहे हो तब आपको कुछ मिल रहा है। कभी कभी लोग उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, उसको कैसे कंक्लूजन कुछ और निकाल लेते हैं, है कुछ और समझ कुछ और ले रहे हैं। पर कहते हैं कि आप जो समझ रहे हो सकता है वो है ही ना, कुछ और समझ लिया आपने। आपने जो समझा है, आपकी जो परसेप्शन है, रियलिटी कुछ और है, आपने कुछ और समझ लिया। उसको समझिए जैसे साइडो थ्योरी, इसे कहते हैं साइडो थ्योरी ऑफ कंक्लूजन्स। सपोज करिए आप यहाँ पे खड़े हैं, कोई बंदा यहाँ पे खड़े है जिसका नाम ए है, उसके पीछे लाइट सोर्स है, लाइट उस पर आके गिरती है। लाइट जब उसके बॉडी से पास नहीं कर पाती है तो वहाँ साइडो बन जाती है, वहाँ शैडो बन जा रही है क्योंकि लाइट उसके बॉडी से पास नहीं कर पा रही है। तो अगर बंदा हिलेगा, इधर उधर घूमेगा, तो उसको लगेगा शैडो उसके मूवमेंट की वजह से चेंज हो रहा है। शैडो केवल उसके मूवमेंट की वजह से चेंज नहीं हो रहा है, उसके पीछे लाइट भी लगा है। अगर लाइट हटा दीजिए शैडो गायब हो जाएगी। इसका मतलब इसके पर्सन और लाइट सोर्स के बीच में सिंक्रोनाइजेशन है, कि पर्सन पे भी डिपेंड कर रहा है, लाइट पे भी डिपेंड कर रहा है। उसमें से एक को भी हटा दो, शैडो गायब हो जाएगी। इसका मतलब शैडो इज द रिजल्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द बॉडी ऑफ द पर्सन एंड द लाइट सोर्स। लेकिन अगर बंदा लाइट सोर्स को भूल जाए, वो सोचे कि शैडो उसकी वजह से ही बन रहा है, तो वो इधर उधर घूमेगा, उसको दिखेगा कि वो शैडो बन रही है केवल उसकी वजह से, उसका कंट्रोल है, जबकि वो भ्रम में है। उस केवल उसके कंट्रोल में नहीं है, उसके पीछे लाइट का भी उसके साथ इम्पैक्ट आ रहा है, असर आ रहा है। लाइक वाइज सपोज करो कोई बंदा है, कोई चाइल्ड है, बच्चा है, वो किसी सामने जाता है और उसका पैर छूता है, और वो बंदा कहता है क्या संस्कार है इस बच्चे का, कितना बड़ा संस्कारी बच्चा है। वो बच्चा समझ सकता है कि वो उसके पैर छूने की वजह से उसको बहुत पसंद कर रहा है, बहुत संस्कारी मान रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके पीछे बहुत रिच फैमिली हो सकती है, बहुत बड़ी फैमिली है, जिसकी वजह से वो पैर छुआ, तो जो पर्सन है उसको संस्कार दिखा। एक्चुअल में उसके पैर छूने का संस्कार से कोई लेना देना नहीं है, उसके पीछे जो बैकग्राउंड है, रिच फैमिली है। कहते हैं कि बिहाइंड एवरी बिहेवियर एंड एक्शन, बिहाइंड एवरी बिहेवियर एंड एक्शन देयर इज ए सेकेंडरी गेन और पेन। जो कुछ आप बिहेव कर रहे हो या कोई एक्शन ले रहे हो, या तो उस एक्शन अगर आप कर रहे हो तो कोई गेन मिलने वाला है, और नहीं कर रहे हो तो कोई पेन मिलने वाला है। दोनों का सिंक्रोनाइजेशन, अगर गेन ज़्यादा मिल रहा है तो आप उस एक्शन को लोगे, अगर पेन मिल रहा है तो उस एक्शन को आप नहीं लोगे। तो ये बच्चा क्या सोच सकता है कि मैं बहुत पैर छुआ इसलिए मेरा बहुत ये बहुत मेरी प्रशंसा कर रहा है, एडमायर कर रहा है। लेकिन उसका पीछे दो चीज़ें हैं। वो पैर छूना तो सही है, लेकिन उसके पीछे उसके रिच फैमिली का हाथ है, जिसकी वजह से बंदा उसके पैर छूने की प्रशंसा नहीं कर रहा है, वो उसके पीछे जो बैकग्राउंड है उसकी प्रशंसा कर रहा है। वही अगर आपको समझना है कि एक बच्चा है जिसके पीछे कोई नहीं है, कोई रिच फैमिली नहीं, कोई नहीं है, अब अगर वो पैर छूने चाहेगा तो हो सकता है उसको पैर भी ना छूने दे। संस्कार संस्कार की बात ही छोड़ दीजिए। इसका मतलब आपका बिहेवियर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पीछे आपका एक्सचेंजेबिलिटी कितनी है।
आपके पीछे कितनी एक्सचेंजेबिलिटी है। जितना आप वैल्यूएबल होंगे दूसरे के लिए, उतना ही अच्छा आप समाज में इज्जत पाएंगे, उतना ही आपको अवेलेबिलिटी आपके लिए हो जाएगी। तो इसका मतलब एक्सचेंजेबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इन द सोसाइटी। इसका मतलब ये समझ होना कि एक्सचेंजेबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप अपनी वैल्यू को बढ़ाते रहिए, तब जाके आप सोसाइटी में फिट हो पाएंगे, सही लाइफ जी पाएंगे। इसका मतलब कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी हेल्थ, अपना ध्यान रखिए। उसके बाद कुछ क्रिएट करिए समाज के लिए, जिससे आपके पास प्रिविलेजेस आए। प्रिविलेजेस आएंगे तो सोसाइटी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, और फिर आप कंट्रीब्यूट करिए तो अच्छे रिलेशन आपको मिलेंगे। अच्छा रिलेशन तीन की वजह से मिलता है, आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपके पास प्रिविलेजेस हो, और कंट्रीब्यूट भी कर रहे हो तो रिलेशन अच्छे बनते हैं। तो आप अगर कह रहे हैं कि मैं अच्छा बिहेव करूंगा फिर सोसाइटी आपको रिस्पॉन्स में कुछ देगी, तो आप भ्रम में जी रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है एक्सचेंजेबिलिटी। जितना ज्यादा एक्सचेंजेबिलिटी आपकी होगी, उतना ही इंपॉर्टेंट पर्सन आप सोसाइटी में होंगे। अब आपको ये समझना है कि एक्सचेंजेबिलिटी दो तरीके से हो रही है। ये वर्ल्ड सिस्टम में कुछ चीजें आपको फ्री में मिल रही है एट फ्री कॉस्ट, जैसे ऑक्सीजन, पानी, सनलाइट, ये सब फ्री में मिल रहा है एट फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड दूसरी चीज एट एक्सचेंजेबल कॉस्ट। अगर ये समझ गए कि जो कुछ आपको मिल रहा है आपको एक्सचेंज में मिल रहा है, तो आप अपने पे काम करेंगे और फिर आपकी लाइफ शानदार होगी। तो अपने पे काम करने के तरीके में क्या करना है, क्या करना चाहिए। मैंने बताया कि सबसे पहले अपने पे काम करने के लिए हेल्थ अच्छी करिए आप। उसके बाद प्रिविलेजेस, मतलब अच्छे इनकम के सोर्स खोजिए जिससे आपके पास प्रिविलेज आ जाए, पावर आए। उसके बाद उसको कंट्रीब्यूट भी करिए, आप सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करिए। मार्केट में बताइए कि ये कंट्रीब्यूशन मैं कर रहा हूं, करिए भी और बताइए भी, तब आपके अच्छे रिलेशन बनेंगे। अभी करने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि आप कैसे कर सकते हैं इसको। सबसे पहले देखिएगा, इसे कहते हैं आइडियल लाइफ। आइडियल लाइफ मतलब क्या होगा, सबसे पहले आप इनकम सोर्सेज बढ़िया बढ़िया ढूंढिए जिससे आपकी इनकम अच्छी बने, एसेट बढ़िया बने। तो जब इनकम अच्छी होगी तो उसको सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन आपको आना चाहिए। कि पैसा कमाना अलग बात है और पैसे का यूज अलग बात है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप हो सकता है बहुत पैसा कमा रहे हो लेकिन आपको डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं आ रहा है कि उसका यूज कैसे किया जाए। तो सबसे पहले इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखना होगा। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूट किया आपने उसको एग्जीक्यूट भी करिए। पता लगे आप प्लान तो बना लिया, आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हैं, एग्जीक्यूट करिए। उसके बाद उससे एसेट क्रिएशन करिए। एसेट मतलब होता है जो आपको पैसा आके दे, एसेट मतलब जो पैसा दे, लायबिलिटी जो पैसा ले जाए। तो इसका मतलब इनकम लाइए, उसको सही से डिस्ट्रीब्यूट करिए, एग्जीक्यूट करिए उसको सही जगह पे, फिर एसेट क्रिएट करिए जिससे और पैसे आना शुरू हो जाए, और उसके बाद फिर आपको लिबरेशन मिलेगा, फिर आपको फ्रीडम मिलेगा। अगर आपने इसको सही सीक्वेंस में फॉलो किया तब जाकर आपको लिबरेशन मतलब फ्रीडम मिलेगी। फ्रीडम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पराधीन सपने हूं सुख नाही। अगर आप बंधे हुए हैं, कितना भी पैसा है, बंधे हैं, तो आपकी लाइफ सही नहीं है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट, इनकम आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, एग्जीक्यूशन आ गया, एसेट क्रिएशन हो गया, लिबरेशन के लिए आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होना चाहिए आपका पैसा। लोग बताते हैं कि इसको 7 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। सबसे पहला पैसा आपका लगना चाहिए आपके एजुकेशन में। सेल्फ एजुकेशन, कितना भी पढ़ लिए, सेल्फ एजुकेशन एक्सपोजर में लगाइए जिससे आप दुनिया देखिए, नई नई चीजें जानिए कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में। तो सबसे पहला पैसा आपका कुछ जाइए, जितना पैसा आपके पास है उसको पहला पोर्शन डिवाइड करिए, 10%, 5%, जितना भी चाहिए आपको उसको डिवाइड करिए आपके सेल्फ एजुकेशन में, एक्सपोजर में, एक्सपीरियंस में, जिससे वर्ल्ड को समझ पाइए। पहला पैसा यहाँ जाना चाहिए। दूसरा पैसा आपका जाना चाहिए फैमिली। सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी होती है आपकी फैमिली। तो कुछ पैसा इकट्ठा करिए, रखिए जो आपकी फैमिली को चलाने में आपकी हेल्प करे। सबसे दूसरी चीज फैमिली इंजॉयमेंट फंड से कहते हैं। पहला एजुकेशनल फंड, वो आपके एजुकेशन के लिए जिससे और ग्रो करिए आप। और दूसरा है फैमिली इंजॉयमेंट फंड, मतलब फैमिली को सही लाइफ मिले इसके लिए। तीसरा आपकी होनी चाहिए, आप फाइनेंशियली अपने लिए भी रखिए। फाइनेंशियल सेलिब्रेशन मतलब अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, सेल्फ, आप जिसके साथ चाहें, उसे कहते हैं फाइनेंशियल सेलिब्रेशन फंड। उसके बाद आप कुछ पैसा ऐसा रखिए जिससे सोसाइटी को डोनेट करिए बिना किसी को बताए। डोनेशन मीन्स आप किसी को पता नहीं लगना चाहिए, आप गए डोनेट करके चले आए, जितना भी आप देना चाहे, कोई फिक्स नहीं होती, कितना भी दे आइए। उसके बाद कुछ पैसा ऐसा रखिए, जितना आप पैसा है आपके पास उसमें कुछ ऐसा रखिए जिससे इन्वेस्ट करिए, जिससे आपको रिटर्न मिले, कई इनकम के सोर्सेज बने, एसेट क्रिएट हो। और कुछ पैसा ऐसे रखिए जिसमें कंट्रीब्यूट करिए आप। सोसाइटी में कई चीजें होती रहती हैं,
उसमें आप कंट्रीब्यूट करिए। कंट्रीब्यूशन और डोनेशन में डिफरेंस है। डोनेशन मतलब आप देते हैं, बता नहीं रहे किसी को। कंट्रीब्यूट में आप दे भी रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं। उसके बाद एक और फंड आता है जिसे कहते हैं एवोल्यूशन फंड। एवोल्यूशन फंड उसे फंड कहते हैं कि कुछ पैसा ऐसा रखिए कि कभी कभी अपॉर्चुनिटी ऐसे आ जाती हैं, इमर्ज होके आ जाती हैं, जिसमें आप पैसा लगाइए तो कई गुना पैसा आपको मिल सकता है। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई कभी कभी कोई छोटा स्टार्टअप होता, अभी शुरू ही हो रहा होता है, लेकिन उसके बाद पैसे कमी होती है, आपने उसमें कुछ पैसा लगा दिया और उसके बदले आपने उसमें परसेंटेज ले लिया, और अगर वो स्टार्टअप बहुत हाई हो गया, बहुत स्केल अप हो गया, तो आपकी इनकम कई गुना बढ़ सकती है। ये बात समझना चाहिए कि जो लोग अच्छी इनकम है जिनके पास, वो ये काम बहुत कर रहे हैं कि छोटे छोटे जो स्टार्टअप हैं जिनको ज़रूरत है उनके में पैसा देके उनको इवॉल्व करवा रहे हैं, उसी के साथ खुद भी इवॉल्व हो जा रहे हैं। तो कुल मिला के क्या करना है, इनकम को कई पार्ट में डिवाइड करिए। पहला सबसे इंपॉर्टेंट खुद के लिए रखिए, फिर फैमिली के लिए, फैमिली फ्रेंड के लिए, फिर फाइनेंशियल सेलिब्रेशन, फिर डोनेशन, कंट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, और इवोल्यूशन फंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ढूंढते रहिए सोसाइटी में कोई नई चीज़ शुरुआत होने वाली है, आप उसमें कोई नया चीज़ स्टार्ट कर रहा हो, उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए और आप ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू।